नमस्ते आप सभी को। इस बार की हमारी एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि 27 सितंबर 2024 को दोपहर में 1:20 पे शुरू हो रही है और 28 तारीख को दोपहर 2 बजे उसका समापन होगा। तो क्योंकि उदया तिथि 28 सितंबर की होने की वजह से इस एकादशी को 28 सितंबर को ही मनाया जाए। और क्या है इसकी कहानी और हमने इसमें क्या करना है विशेष, तो इसमें विशेष क्या करना है, ये एकादशी हमारी पितृपक्ष में आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का समापन है हमारा 2 अक्टूबर का। तो इस बीच ये एकादशी आ रही है और इस एकादशी का इसमें आना हमारे लिए और भी महत्वता बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, चलिए इसकी मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ठीक है, ये एक समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे इंद्रसेन। सतयुग के समय में एक राजा हुआ करते थे इंद्रसेन। तो वो अपने राज में रहते थे। राज्य काल में उनका सब बड़े नेक दिल राजा थे। सब लोग, सारी प्रजा उनसे खुश थी, सारा काम अच्छा उनका चल रहा था। तो ऐसे एक दिन दरबार लगा हुआ था। तो दरबार में उनको सूचना मिलती है कि देवलोक से नारद मुनि आए हैं। तो जैसे ही उनको पता चलता है तो वो अपने सेवक को बोलते हैं कि जाकर नारद मुनि का आदर सत्कार करो, उनका स्वागत करो और उनको दरबार में लेकर आओ और उनके खान पान की अच्छे से व्यवस्था करो। जब ये सब हो जाता है तो राजा उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि नारद मुनि से कि आपका यहाँ आने का कोई विशेष कारण है, हमें भी बताओ। तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं ऐसे ही एक बार भ्रमण करते करते यमलोक गया था, तो वहां मेरी मुलाकात आपके पिताजी से हुई थी और आपके पिताजी बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक संदेश मेरे पुत्र इंद्रसेन को देना। तो जो इंद्रसेन राजा थे वो बड़े उत्सुक हो गए कि मेरे पिताजी का संदेश ये बोला। हाँ, तो कि उन्होंने ये कहा है कि जब वो पृथ्वी लोक पर रहते थे और एकादशी का जब वो उपवास किया करते थे, किसी एक उपवास में उनके विघ्न हो गया था, जिससे उनका एकादशी का उपवास पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारणवश वो यहाँ पर यमलोक में है और उनको मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला, इसलिए वो यमलोक ही है। और उन्होंने बोला है कि मेरे पुत्र को बताना और वो इसको पूरा करे। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी एकादशी उनको करनी है। उनको एकादशी करनी है जो पितृपक्ष की एकादशी आएगी, उस एकादशी को करने से उनको मुक्ति मिलेगी। तो राजा ने बोला, बिल्कुल मैं अपने पिताजी के लिए जरूर करूंगा। और जब पितृपक्ष की एकादशी आई, जो कि इंदिरा एकादशी है, वो एकादशी जब आई, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, अपने राज्य के साथ मिलकर उस एकादशी का बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपवास किया। विधि विधान से, जैसा जैसा उनको बताया गया, उन्होंने विधि विधान से उसका पूरा काम किया, उपवास किया और मौन भी किया, मौन धारण किया। और दूसरे दिन उसका पारण किया। पारण कैसे करते हैं, ब्राह्मणों को भोज करा के। उन्होंने ब्राह्मण भोज कराया और अपनी यथाशक्ति से उनको दान भी दिया और उनको सबको प्रार्थना करके उनके सबके चरण छुए और चरण छूकर बोला, उन्हें राजा ने बोला कि आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपकी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखें। तो ऐसा उन्होंने जो ये किया। और पितृपक्ष की एकादशी की ये महत्वता है कि जब आप ये एकादशी का व्रत करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनके चरण छूकर जब उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको आशीर्वाद आपके पितरों का भी मिलता है। तो ऐसा ही राजा ने किया, जिससे उनके पिताजी को मुक्ति मिली। और इसी वजह से इस एकादशी का नाम, क्योंकि राजा का क्या नाम था, इंद्रसेन, तो इस एकादशी का नाम पड़ा इंदिरा एकादशी। तो ये इसलिए और इसकी महत्वता बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में भी किसी पूर्वज का श्राद्ध तिथि अगर एकादशी के साथ आती है, तो आप एकादशी वाले दिन
एकादशी भी करें और अपनी श्राद्ध तिथि के हिसाब से ब्राह्मण भोज कराएं और उनको दान दक्षिणा दें। और अगर ऐसा नहीं है कि किसी की श्राद्ध तिथि नहीं है तो आप उस दिन क्या करेंगे, आप सुबह उठ के स्नान करें, सूरज को अर्घ दें और मंदिर जाएं। कौन से मंदिर? विष्णु जी के मंदिर आपको जाना है और वहां पर हम क्या करेंगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और हमें चावल नहीं खाने हैं एकादशी वाले दिन। और हमें क्या करना है? हमें करना है दान, अन्न का दान, किसी भी तरह का दान, और सही पात्र को हमें दान देना है। भरे हुए को नहीं भरना है। जिसको सच में जरूरत है उसको हमें दान देना है। और पहला दान हम ब्राह्मण को देंगे, उसके बाद सही पात्र को हमें दान देना है। तो आपको कैसी लगी ये एकादशी की कथा? अच्छी तो लगनी ही चाहिए, और अच्छी लग रही है तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो तो आप जय विष्णु लिख दो, विष्णु जी की जय हो, या राम राम लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है सबको। विष्णु जी की आप पे कृपा बनी रहे। राधे राधे।